प्रणाम, जय हिंद। मैं मनीष तिवारी और स्वागत है आप लोग को हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग प्रीवियस ईयर का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग द्वारा जितना भी एग्जाम कराया गया उसमें साइंस के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको वन लाइनर फॉर्म में 4 ऑप्शन देकर नहीं, वन लाइनर फॉर्म में पूरा हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर कोई व्यक्ति पूरा सॉल्व कर लेता है तो उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाता है। तो आइए देखते हैं हम लोग बिना देर किए। आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा भी कुछ भला हो। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो है भारी जल, हैवी वाटर किसे कहते हैं? हैवी यानी भारी जल क्या होता है? तो ये D2O होता है। D2O इसको ऐसे लिखते हैं, D2O। ठीक है, तो भारी जल को ड्यूटोरियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है? ड्यूटोरियम ऑक्साइड। ये भारी जल का प्रयोग जो है परमाणु रिएक्टर में किया जाता है। ट्रेकोमा रोग किस अंग को से संबंधित है? ट्रेकोमा रोग जो है आँख से संबंधित है। ठीक है। हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है? हेपेटाइटिस बी वायरस जो है पीलिया रोग के लिए वो है, जिम्मेदार है। एपिलेप्सी रोग का संबंध, तो एपिलेप्सी रोग जो है नाड़ी संस्थान से संबंधित है। एपिलेप्सी रोग नाड़ी संस्थान से संबंधित है। ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? हम लोग जानते हैं जो रक्त समूह ओ होता है वो जो है यूनिवर्सल डोनर होता है, वो किसी को भी दे सकता है। और ए बी रक्त समूह वाला जो है ये यूनिवर्सल रिसीवर होता है, यानी किसी भी व्यक्ति से रिसीव कर सकता है। देखिए, तो ए बी रक्त समूह वाला जो व्यक्ति होता है ये ए बी तथा ओ रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है। ए बी यानी ए रक्त यानी कि ए रक्त समूह के व्यक्ति हो या बी रक्त समूह के व्यक्ति हो या ए बी रक्त समूह के व्यक्ति हो या ओ रक्त समूह के व्यक्ति हो, किसी से भी रिसीव कर सकता है, किसी से भी ले सकता है, यानी यूनिवर्सल रिसीवर होता है। और वो रक्त समूह वाला यूनिवर्सल डोनर होता है। अब आइए, चेचक के टीके की खोज तो एडवर्ड जेनर ने किया था। ये बिहार पीसीएस में अभी जो 66 बीपीएससी हुआ है उसमें क्वेश्चन था कि टीके की सर्वप्रथम खोज किसने किया? एडवर्ड जेनर ने किया। दूध एक आदर्श आहार है, लेकिन इसमें किन तत्वों की कमी होती है? तो दूध में आयरन एवं कॉपर की कमी होती है। किसकी? आयरन एवं कॉपर की। सेलिंग प्रतिशत, सेलिंग परसेंटेज क्या है? मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने का एक आधार है। सेलिंग प्रतिशत क्या है? मूंगफली की गुणवत्ता ज्ञात करने की एक आधार है। ठीक है, अब आते हैं। अब आइए, विश्व का सबसे पुराना खदान कौन सा है? तो हॉट वोल्गारे जो है विश्व का सबसे पुराना खदान है। किस बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है? तो सानेन नाम की बकरी है, सानेन नाम की बकरी है, इसको क्वीन ऑफ वर्ल्ड मिल्क कहा जाता है, मिल्क क्वीन ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। विश्व की दूध की रानी सानेन नाम की बकरी को कहा जाता है। हस्तचलित चारा काटने की मशीन में फ्लाई व्हील किस प्रकार के लोहे का बना होता है? तो जो चारा काटने की मशीन होता है जिसका फ्लाई व्हील होता है, जो बड़ा सा चक्का होता है, वो ढलवा लोहे की बना होता है। प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? लगभग 90 कैलोरी। 100 ग्राम भैंस के दूध में लगभग 90 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। मनुष्य के रक्त में लाल रंग जो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंग से स्रावित होता है? तो आमाशय से स्रावित होता है। गैस्ट्रिक रस कहाँ से स्रावित होता है? तो आमाशय से स्रावित होता है। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक का नाम है, डार्विन ने लिखा है। ठीक है, तो प्रोसेसर की गति किस मात्रक मापी जाती है? प्रोसेसर की गति को मेगा हर्ट्ज में मापते हैं या गीगा हर्ट्ज में मापते हैं। ठीक है, डीटीपी का टीका बच्चों के किन रोगों से सुरक्षा के लिए लगाया जाता है? जो डीटीपी, तो डीटीपी डी से होता है डिप्थीरिया, टी से टेटनेस और पी से हुफिंग कफ को माना जाता है। ठीक है, तो टिटनेस, डिप्थीरिया और हुफिंग कफ। ठीक है, वयस्क मनुष्य में हृदय चक्र यानी क्वार्डेइक साइकिल्स का समय कितना होता है?
तो हृदय चक्र का समय 0.8 सेकेंड होता है। मछलियों में श्वसन हेतु अंग है, तो मछलियों में श्वसन हेतु क्लोम्स है, यानी गिल्स अपना श्वसन करती हैं। वाटसन और क्रिक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की खोज करने के लिए। ठीक है, वाटसन और क्रिक को हाँ क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। ये डबल हेलिक्स मॉडल क्या है? डीएनए ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये दोनों आपस में ऐसे होता है। ठीक है, तो ये डबल हेलिक्स मॉडल की खोज वाटसन और क्रिक ने किया था। नेक्स्ट आते हैं, बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? तो बैक्टीरिया की खोज बहुत सिंपल क्वेश्चन, एंटोनी वान लीeuwenhoek ने किया था। विज्ञान की किस शाखा में एग्रोएस्ट्रोलॉजी का अध्ययन किया जाता है? एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ग्रास का अध्ययन किया, माने घास का अध्ययन किया जाता है एग्रोएस्ट्रोलॉजी में। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा होता है। पीडियाट्रिक्स का संबंध बच्चों के रोगों से है। कि डॉक्टर के नाम के आगे लिखा रहता है कि पीडियाट्रिक्स है, तो पीडियाट्रिक्स का संबंध बच्चों यानी बाल रोग विशेषज्ञ हैं, बच्चों के रोग का विशेषज्ञ हैं। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग किसकी कमी से होता है? तो ग्लूकोज की कमी से हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग होता है। आप लोग देख रहे होंगे कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। हाइग्रोमीटर से अपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो अपेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो ये भी अपेक्षिक घनत्व, तो इससे अपेक्षिक घनत्व। हाइड्रोमीटर से अपेक्षिक घनत्व, हाइग्रोमीटर से अपेक्षिक आर्द्रता, ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है, रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Pb3O4, ये रेड लेड का रासायनिक सूत्र है। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट यानी सुक्रोज है। रासायनिक दृष्टि से चीनी कार्बोहाइड्रेट यानी सुक्रोज है। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है? बेवकूफ़ों का सोना पाइराइट्स को कहा जाता है। ये देखने में सोने की तरह ही होता है। एंटीपायरेटिक्स दवा ली जाती है, तो एंटीपायरेटिक्स दवा बुखार को कम करने के लिए ली जाती है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? सोडियम थायोसल्फाइड को हाइपो कहा जाता है। सोडियम थायोसल्फाइड को हाइपो कहा जाता है। ठीक है, मूत्र का पीला रंग किसके कारण? तो मूत्र में यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। हाइपोकोंड्रिया बीमारी क्या होती है? तो हाइपोकोंड्रिया बीमारी अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की बीमारी है। हाइपोकोंड्रिया, ध्यान रखना, हाइपोकोंड्रिया बीमारी क्या है? अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की बीमारी है। नेत्रदान में रोगी के आंख के किस भाग का प्रतिरोपण किया जाता है? तो उसकी कार्निया का। ठीक है, कार्निया का ट्रांसप्लांटेशन होता है। नेत्रदान कोई व्यक्ति करता है तो उस व्यक्ति का कार्निया निकाल लिया जाता है, दूसरे व्यक्ति के जिसको दान करता है उसके आंख में लगा दिया जाता है। नेक्स्ट जो है, पेलाग्रा रोग किसके कमी से होता है? तो पेलाग्रा रोग नियासिन की कमी से होता है। नियासिन, ध्यान रखना है। चंद्रमा के तल से आकाश का काला रंग क्यों दिखाई पड़ता है? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, खसरा होने का कारण यानी मिसल्स होने के कारण वायरस है। क्या है? वायरस है। खसरा वायरस के कारण होता है। समान परिस्थितियों में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? तो हृदय से आने वाले रक्त का 24% भाग गुर्दे को मिलता है। ठीक है, अब देखिए, नायलॉन प्लास्टिक के आविष्कारक कौन है? कारोथर्स। कौन है? कारोथर्स जो है 1937 में नायलॉन जो प्लास्टिक है उसका आविष्कार किए थे, कारोथर्स 1937 में। ठीक है, रूटाइल किस धातु का अयस्क है? तो रूटाइल जो है टाइटेनियम का अयस्क है, टिटेनियम का अयस्क है। ठीक है, लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम लिथार्ज है। ध्यान रखना है, लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम क्या है? पीबीओ का। लिथार्ज क्या है? लिथार्ज है। लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम लिथार्ज है। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ है? तो कोलाबा, महाराष्ट्र में हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड स्थित है। महाराष्ट्र के कोलाबा में है। महाराष्ट्र के कोलाबा में है। नेक्स्ट आते हैं, स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस पशु का होता है? तो व्हेल मछली का सबसे ज़्यादा तापमान होता है। ध्यान रखना, व्हेल मछली क्या है? यह स्तनधारी है। ठीक है, बेक्यूरेल, देखिए रेडियो एक्टिविटी की इकाई बेक्यूरेल है, ये तो जानते ही होंगे। बेक्यूरेल
ध्वनि से संबंधित विज्ञान को एकॉस्टिक कहते हैं। एकॉस्टिक क्या है? ध्वनि से संबंधित विज्ञान है, ध्यान रखना है। यानी ध्वनि से संबंधित अध्ययन को एकॉस्टिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा क्या है? इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा 0.51 MeV है। ठीक है। प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो लक्स जो है प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक होता है। प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक लक्स होता है। बादल का हवा में तैरने का क्या कारण है? उसका उत्तर है वायु की श्यानता एवं अपने कम घनत्व के कारण बादल हवा में तैरते रहते हैं। एक तो वायु श्यान रहती है या वायु में श्यानता रहती है यानी विस्कोसिटी रहती है, और दूसरा ये इसका बादल का घनत्व कम होता है। जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने दिया? तो AI ओपेरिन ने दिया। जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किसने दिया? AI ओपेरिन ने दिया। ठीक है, AI ओपेरिन ने दिया। इंसुलिन की खोज विलियम बेंटिंग FG बेंटिंग ने किया था। ये तो आसान क्वेश्चन है। अब आते हैं विटामिन सी का रासायनिक नाम। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। सुपर फास्फेट उर्वरक का सूत्र क्या है? सुपर फास्फेट जो उर्वरक है उसका सूत्र क्या है? तो सुपर फास्फेट उर्वरक का सूत्र है Ca कोष्टक में H2PO4 कोष्टक क्लोज 2 CaH2PO4। अब देखते हैं पानी का अधिकतम घनत्व तो किस तापमान पर रहता है? पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर रहता है। किस पे? 4 डिग्री सेल्सियस पर। एपिलेप्सी रोग का संबंध, एपिलेप्सी रोग का संबंध जो नाड़ी संस्थान से है। किससे है? नाड़ी संस्थान से। ड्रॉप्सी की बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदायी है? तो आर्जिमोन। सरसों के तेल में आर्जिमोन मिला दिया जाता है, उससे ड्रॉप्सी नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है। हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? तो हड्डियों में फास्फोरस जो है कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। किस रूप में? कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई नापी जाती है? तो सोनार के द्वारा। सोनार के द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई नापी जाती है। ठीक है। मूत्र में एल्यूमिन आने के से किस अंग के गड़बड़ होने की संभावना होती है? अगर मूत्र में एल्यूमिन आ रहा है तो समझ लीजिए किडनी गड़बड़ हो गई है, वृक्क। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मैनोमीटर से आप क्या मापते हैं? मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है। मैनोमीटर गैसों का दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। पायरोडाक्सिन किसका रासायनिक नाम है? पायरोडाक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरोडाक्सिन है। समझ में आया? विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरोडाक्सिन है। मैनोमीटर से गैसों का दाब मापते हैं। 4 अर्धवायु के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के कितना भाग अविघटित रह जाएगा? यानी 4 अर्ध आयु है किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का, तो उसका कितना भाग अविघटित रह जाएगा? तो 1/16 भाग, यानी 6.25 भाग रह जाएगा। कैसे? पहली बार में 1/2 हो जाएगा, फिर 1/2 का 1/2 होगा, फिर 1/2 का 1/2 होगा, तो 1/16 भाग बच जाएगा। शुष्क छिपाक का कारण है विटामिन A की कमी। जेरोथैल्मिया यानी शुष्क छिपाक का कारण क्या है? तो विटामिन A की कमी के कारण से जेरोथैल्मिया होता है। सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है? सोडियम सिलिकेट को क्या कहा जाता है? वाटर ग्लास। सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास कहा जाता है। ठीक है। अब आइए चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन जो है अनुचुंबकी है। क्या है? अनुचुंबकी, पैरामैग्नेटिज्म। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया था अभी BPSC का 66 BPSC का जो प्री हुआ है उसमें अनुचुंबकीय पदार्थों को आया था। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एक रेडियो एक्टिव तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? तो इसमें एक बीटा कण उत्सर्जित होने पर कितना हो जाएगा? एक रेडियो एक्टिव तत्व का परमाणु क्रमांक Z है, इसमें से एक बीटा कण उत्सर्जित हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा Z+1। क्या हो जाएगा? Z+1। ठीक है। रदरफोर्ड ने भौतिक में किस मूल कण की खोज की थी? तो रदरफोर्ड ने भौतिक में प्रोटॉन की खोज की थी। किसकी खोज? प्रोटॉन की खोज। रक्त का थक्का किस कारण से किस रोग में नहीं जमता है? तो हीमोफीलिया अगर किसी व्यक्ति को हुआ रहेगा हीमोफीलिया, तो उसके रक्त का थक्का नहीं जमता है। और DNA में क्या उपस्थित रहता है? तो DNA में केंद्रक उपस्थित रहता है। अनुवांशिकता की भूमिका किसने निर्दिष्ट किया? तो अनुवांशिकता की भूमिका को ग्रेगर जॉन मेंडल ने निर्दिष्ट किया। यानी ग्रेगर जॉन मेंडल ने अनुवांशिकता के बारे में हमें समझाया।
ठीक है। एक परमाणु द्रव्यमान इकाई 1 AMU को पूर्ण रूप से ऊर्जा में परिवर्तित करने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होगी? तो एक परमाणु द्रव्यमान इकाई को अगर ऊर्जा में परिवर्तित किया जाए तो 9 से 31 MeV ऊर्जा जो है मुक्त होगी। पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस का भांति कार्य करता है? ये PCS में 2500 बार पूछ चुका है। तो अवतल लेंस की भांति काम करता है। सामान्यतः हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए ये बुलबुला है, हाँ, तो इसको हम लोग ऐसे देख के उत्तल लेंस समझ जाते हैं, लेकिन जबकि ये काम करता है अवतल लेंस के। ध्यान रखना है, पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस के भांति काम करता है। नेक्स्ट आते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना के कारण रंग दिखाई देते हैं, व्यतिकरण के कारण। साबुन के बुलबुले में जो रंग दिखाई देते हैं वो व्यतिकरण के कारण दिखाई देते हैं। किसके कारण? व्यतिकरण के कारण। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। किसी तारे का रंग किसका परिचायक है? तो तारे का तापमान का परिचायक है। भारी जल क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, D2O होता है, ये पहले बता चुके। अर्जेंटाइट किस धातु का अयस्क है? तो अर्जेंटाइट जो है चांदी का अयस्क है। दूध का pH मान कितना होता है? तो दूध का pH मान जो है 6.6 होता है। ध्यान रखना, दूध का pH मान 6.6 होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है और कहाँ इकट्ठा होता है? मनुष्य के शरीर में पित्त जो है यकृत में बनता है और गाल ब्लेडर में एकत्रित होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का नाम स्टेपीडियस है। क्या है? स्टेपीडियस। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपीडियस है। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो हिस्टोलॉजी में ऊतकों का यानी टिश्यूओं का अध्ययन किया जाता है हिस्टोलॉजी में। न्यूटन प्रति किग्रा किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो त्वरण का मात्रक है। न्यूटन प्रति किग्रा किसका मात्रक है? त्वरण माने एक्सीलरेशन का मात्रक है। आयोडीन टिक्चर क्या है? आयोडीन टिक्चर जो है आयोडीन का एल्कोहली विलयन को आयोडीन टिक्चर कहा जाता है। रेडियो तरंगे वायुमंडल किस मंडल से परिवर्तित होती हैं? रेडियो तरंगे आयन मंडल से परिवर्तित होती हैं। ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है, टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण। जो टमाटर में क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है, इसी कारण से टमाटर का रंग लाल हो जाता है जब टमाटर पकता है। तो पारिस्थितिकी से संबंधित क्या है? तो जीव व पर्यावरण के मध्य सहसंबंधों का अध्ययन जो किया जाता है उसी को पारिस्थितिकी कहा जाता है। इकोलॉजी यानी जीव यानी बायोटिक और उसके चारों तरफ के जो पर्यावरण है उसके बीच के जो सहसंबंध होते हैं, उसके बीच के संबंध होते हैं, उसके अध्ययन को हम पर्यावरण यानी पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी कहते हैं। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना बहुत महत्वपूर्ण है। जून 1972 में भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना हुई थी। जून 1972 में। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब प्रारंभ हुआ? तो सन 1942 में जो है भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान प्रारंभ हुआ। आई राइट क्या है? आई राइट जो है विकलांगों के लिए एक कंप्यूटर है। आई राइट क्या है? विकलांगों के लिए एक कंप्यूटर बनाया गया आई राइट। पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना है? 11.2 किमी प्रति सेकेंड पृथ्वी का पलायन वेग है। कितना है? 11.2 किमी प्रति सेकेंड। पलायन वेग का मतलब ये हुआ कि कोई वस्तु को अगर 11.2 किमी प्रति सेकेंड की चाल से स्पीड से अगर कोई वस्तु को पृथ्वी से अगर फेंका जाए तो सीधे ऊपर चला जाएगा, फिर वापस लौट के नहीं आएगा। इंद्रधनुष किसका उदाहरण है? तो इंद्रधनुष में अपवर्तन, विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तीनों क्रिया होती है। अपवर्तन, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें पाया जाता है। तो पुष्प के रंग कई तरह के रंग के होते हैं क्योंकि उसमें एंथोसाइनिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंथोसाइनिन। सेब के खाने योग्य भाग को रसदार थैलामस कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलामस। मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी बार हार्ट की बीमारी होती है? 1 मिनट। तो मानव शरीर में 1 मिनट में 72 बार हार्ट बीट होती है, यानी दिल धड़कता है। स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया के दर में परिवर्तन लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? यानी कि
स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया के दर में जो परिवर्तन लाने वाला पदार्थ है उस उत्प्रेरक कहते हैं, कैटालिस्ट। क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी के समान क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो 212 फ़ारेनहाइट पे पानी उबलने लगता है। और डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलने लगता है। ठीक है। समान परमाणु संख्या लेकिन अलग द्रव्यमान संख्या वाले अणु को क्या कहते हैं? यानी उसको समस्थानिक यानी आइसोटोप कहते हैं, जिसके परमाणु संख्या तो समान है लेकिन परमाणु भार अलग अलग है। देखिए, इंसुलिन की खोज FG वेंटिंग ने किया था। बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से? तो बोकारो स्टील प्लांट जो है सोवियत संघ के सहयोग, सोवियत संघ रूस के सहयोग से स्थापित हुआ। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसी दिन CV रमन के द्वारा रमन प्रभाव का खोज किया गया था। ये CV रमन का कोई जन्म तिथि या पुण्यतिथि नहीं है। क्या है? रमन प्रभाव का खोज किए थे, इस कारण से 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राइबोफ्लाविन विटामिन B2 को कहते हैं, राइबोफ्लाविन। ठीक है, विटामिन B2 को कहा जाता है। ठीक है। मधुमक्खियों के काटने पर किसके कारण दर्द होता है? तो फार्मिक अम्ल। जब मधुमक्खी डंक मारती है, काटती है, तो आपके शरीर के अंदर वो फार्मिक अम्ल को जमा कर देती है, जिससे कारण दर्द होता है। नेक्स्ट आते हैं, संवेग कैसी राशि है? सदिश या अदिश? तो संवेग जो है सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो हेमेटाइट आयरन का अयस्क है। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। ठीक है। और भूपर्पटी में सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। ध्वनि का वेग अनुमानतः 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम घनत्व होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर, पहले ही हो चुका है। CV रमन को भौतिकी का नोबेल मिला था 1930 में। ठीक है। और कंप्यूटरों के इंटीग्रेटेड सर्किटों के लिए चिप साधारणतः बनाए जाते हैं सिलिकॉन का। किसका? सिलिकॉन का। देखिए, ये सिलिकॉन आ गया। ठीक है। अब मनुष्य के शरीर के सबसे लंबी हड्डी को फीमर कहते हैं, जो जंघे में पाई जाती है। ब्लू विट्रॉल के नाम से कॉपर सल्फेट को जाना जाता है। कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रॉल के नाम से जाना जाता है। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो हल्दी जो है तना से प्राप्त होती है। होलोग्राफी किसकी तकनीक है? तो होलोग्राफी जो है वस्तु के त्रिविमी प्रतिरूप को अंकित करने और पुनरावृत्ति करने के लिए बनाई होती है। होलोग्राफी किसकी तकनीक है? होलोग्राफी में वस्तु को जो है, 1 मिनट अभी यहीं रोक देते हैं।